when we see the different type of action done by the different part of body, and it's occur by our will or without our will, such as the movement of our body, beating of our heart, respiration, digestions, breathing, this all occur in the does not belong to our will, right? तो हम ना आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है कि एक हो रहा है हमारे विल के हिसाब से, जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशंस कर रहे हैं, और दूसरा जो है ना हमारे विल के अब हमारे जो हमारी इच्छाओं के अलग हो रहा है, जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, डाइजेशंस हो रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, तो ये विदाउट हमारे विल के हो रहा है। तो ये कैसे होता है इसका हम आज देखेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे ना ये जो एक्टिविटीज फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू सिंपल क्या होता है, जो मसल्स को मतलब एक्टिवेट करने से डिफरेंट टाइप के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक चीज और आपको मानना पड़ेगा, जो आप मस्कुलर टिश्यू का ना सार्कोमियर एक यूनिट है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन, मायोसिन एंड एक्टिन के बारे में बात करते हैं। बात करें फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ एक्शन इट है फॉलोइंग थ्री टाइप, तीन टाइप्स के होते हैं। पहले के बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे को बोलते हैं विसरल मसल्स, और तीसरे को बोलते हैं कार्डिक मसल्स। नाम से ही पता चलता है स्केलेटल मतलब ये जुड़ा, ये जो परफॉर्म काम करेगा ना बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल, जो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क है उसको लेके साथ में काम करेगा। जैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी में लोकोमोशन हो रहा है, आप लिख रहे हो राइट, आप पढ़ रहे हो राइट, ये जो भी हो रहा है ना वो स्केलेटल की हेल्प से हो रहा है राइट। तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। दूसरा बात करें विसरल मसल्स के बारे में, जो भी ना हमारे विसरल ऑर्गन से आपका कनेक्ट होता है, जैसे हमारा हार्ट, हमारा लंग्स राइट, हमारे ऑस्टियोफेगस, ठीक है, हमारा स्टमक, तो ये जब जो भी एक्टिविटी जो भी चीज़ें हैं ना विसरल ऑर्गन से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं विसरल मसल्स, ठीक है। और दूसरा आता है कार्डिक मसल, तो जो भी मसल्स हमारे हार्ट से रिलेटेड है हम उसको बोलते हैं कार्डिक मसल्स। बात करें स्केलेटल मसल्स के बारे में, तो ये सारी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज उस एक्टिविटीज को बोलते हैं जो हमारे बस में होती है, जो हमारी इच्छाओं से कंप्लीट होती है। जैसे हम मूव करते हैं, हम लोकोमोशंस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी इच्छाओं से होती है, तो हम उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी। वेयर एज बात करें विसरल मसल्स, वो मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज परफॉर्म करें। जैसे हमारा हार्ट पंप होना, अब हार्ट ब्लड पंप करना चाहिए, हमारी बॉडी में डाइजेशन होना चाहिए, हम ब्रीथिंग करते रहते हैं राइट, तो ये सब हमारे बस में नहीं बट हमको जरूरी है राइट। तो ये इनवॉलेंट्री है जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होता है, अगर हम चाहें तब हम सांस रोक नहीं पाएंगे, ठीक। और कार्डिक मसल्स वो मसल्स होते हैं, ये भी क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे, हार्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक है कि हार्ट के अंदर होगा। और ये जो है ना विसरल मसल जो है ये स्पेसिफिक नहीं, ये आपके सारे ना विसरल ऑर्गन में होगा आपका, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। बात करें सेकंड के बारे में, तो काम कैसे करेगा, नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल्स मतलब ये स्केलेटल साथ काम करेगा, विसरल मसल मतलब विसरल ऑर्गन के साथ काम करेगा, और कार्डिक मसल हार्ट के साथ काम करेगा। समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट बात करें इस टाइप के मसल्स के ना एक और प्रॉपर्टीज होते हैं, ये स्टाइटेटर होता है। स्टाइटेटर मीन्स ये होता है इसके अंदर बैंड प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स, और इस बैंड को बोलते हैं ए बैंड, डार्क बैंड, या आई बैंड, लाइट बैंड के नाम से जानते हैं। डार्क बैंड जो बनता है आपका मायोसिन प्रोटीन से बनता है, वेयर एज बात करें लाइट बैंड के बारे में तो बनता है एक्टिन प्रोटीन से। तो ये जो दोनों बैंड का फॉर्मेशन ना इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन प्रेजेंस, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये डार्क बैंड हो गया, अब ये लाइट बैंड हो गया, और ये एक तरह का क्या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर, ठीक है। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स के बारे में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट्स कैरी द मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसके बिहार पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टाइटेटेड या स्टिप्टेड, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर आपका बैंड्स प्रेजेंट होता है, लाइट और डार्क बैंड, ठीक है। वेयर एज बात करें विसरल ऑर्गन्स के बारे में, तो सबसे पहली बात करते हैं इसके जो मसल्स होते हैं ना स्पेंडल शेप के होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड मसल्स। तो ये जो विसरल वाले होते हैं ना ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं,
और देखिए ये नॉन स्टिप्टेड होता है, मतलब इसके अंदर लाइट बैंड और आपका डार्क बैंड आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बात करें कार्डिक मसल्स के बारे में तो कार्डिक मसल को हम बोलते हैं स्टेप्टेड, ठीक है। स्टेप्टेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके ये इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी होगी और ये भी प्रॉपर्टी होगी। कहीं कहीं पे यहाँ पे डार्क बैंड प्रेजेंट है, डार्क बैंड प्रेजेंट है, और डार्क बैंड और देखो बीच में जगह है लाइट बैंड प्रेजेंट है। डार्क बैंड और लाइट बैंड के बीच में एक बैंड और प्रेजेंट होता है इस कार्डिक मसल्स में, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। और इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ना हार्ट के अंदर वेब्स को पास करने में हेल्प करता है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वेब क्रिएट हो रहा है ना, उस वेब को एक मसल से दूसरे मसल्स को पास करने के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो हेल्प करता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ये प्रेजेंट होगा आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड के बीच में प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक मसल्स में आप एक मसल्स के एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड आपका मसल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपका मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नर्वस टिश्यू के साथ। थैंक यू।